नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अमित शाह मथुरा पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के संगठनात्मक और प्रभावी मतदाता बैठक में भाग लिया, जहां पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विकास का काम किए हैं। जहां एक तरफ अखिलेश सरकार ने सिर्फ माफिया और गुंडों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं योगी सरकार ने भूमाफिया और गुंडा तत्वों को जेल भेजने का काम किया है। तो यूपी में चुनाव है और चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बात अगर गोंडा की करें तो गोंडा में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो गोंडा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि गोंडा जिले में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी। वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1661 मतदान केंद्र और 2915 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां जिले के 13.11 लाख पुरुष और 11,33,000 महिला वोटर समेत कुल 24,45,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक नामांकन कक्ष में 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जनपद में 5वें चरण में निर्वाचन 27 फरवरी को संपन्न होगा और इसके लिए नॉमिनेशन 1 फरवरी से प्रारंभ होगा। और आचार संहिता, जैसा कि आपको अवगत ही हैं कि पहले से ही कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता जनपद में प्रभावी है। जनपद में 5वें चरण में पीलीभीत में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को पहले गोली मारी और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक को राह चलते गोली मार दी गई। आपको बता दें कि 4 बदमाशों ने रास्ते में युवक को घेर कर दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और फिर युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पीलीभीत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टर युवक का इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ये व्यक्ति जो कि पतरासा गांव का रहने वाले थाना बरखेड़ा के, वो जिला अस्पताल में एडमिट हुआ और उनके एलिगेशन ये है 4 लोग उनको रास्ते में रोके और उनके लैपटॉप और 31,000 पैसे गोली मारकर छीन लिए हैं। 4 में से 3 को वो व्यक्तिगत पहचानते हैं, 3 का नाम वो बता रहे हैं, एक अज्ञात के खिलाफ वो अपना आरोप लगा रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। ये व्यक्ति जो कि झांसी में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, लिहाजा पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों ने नामांकन जो है वो दाखिल करवाना भी शुरू कर दिया है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए उम्मीदवार लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दूसरे चरण में झांसी जिले में चुनाव होगा। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगभग तय किए जा चुके हैं और झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी को ध्यान में रखकर गरोठा विधानसभा पर दीप नारायण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिलखुआ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां
तेज होती नजर आ रही हैं। इसी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य धौलाना विधानसभा के पिलखुवा पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का धौलाना विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी धर्मेश तोमर समेत कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने पिलखुवा के रेलवे रोड स्थित रंगोली मंडप में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं के साथ जाकर डोर टू डोर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। महिला ने दहेज नहीं दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है और अब जो आरोपी हैं पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो विजयनगर पुलिस ने शहर में एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी ना होने के चलते ससुरालियों ने रिया जैन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को छुपा दिया था और मृतका के पति आकाश ने ही पुलिस को फर्जी सूचना देते हुए अपनी पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद विजयनगर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सभी एंगल से इस मामले की जांच की, जिसके बाद इस पूरे मामले में खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने पति आकाश, सास उषा और ससुर सुरेश त्यागी को मुख्य रूप से आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान राम गोपाल यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में सपा प्रत्याशी नामांकन करवाने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के जसुराना विधानसभा के प्रत्याशी सचिन यादव और सिकोहाबाद विधानसभा के प्रत्याशी मुकेश वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नामांकन में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह जहां जाते हैं वहीं हार जाते हैं। अब बात मऊ की कर लेते हैं। दरअसल मऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो मऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुयरही बरजला के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 ब्लेडर में 120 लीटर अवैध शराब और 400 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे लोग गैंग बनाकर जिले में नकली शराब बनाकर बेचने का काम करते हैं, जिसकी चुनाव में काफ़ी डिमांड होती है। तो चुनाव में शराब जिस तरह से बेची जाती है उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने अब आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये ज्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं, कम समय में स्पिरिट से शराब जल्दी बंद। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां सपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। दरअसल ग्रामीण समाजवादी पार्टी के इस फैसले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में गलती कर दी है। तो पीलीभीत की विधानसभा पूरनपुर में सपा के प्रत्याशी आरती महेंद्र का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा पूरनपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से गलत प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जिसका उनकी ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरनपुर विधानसभा से सपा के कद्दावर नेता रहे राम कुमार पासवान, जो पार्टी के लिए काफी वक्त से काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए हर वक्त पूरी ताकत से मदद करते हैं, जिसके बाद उनको टिकट न दिए जाने पर उनके समर्थकों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें स्थानीय नेता चाहिए, कोई बाहरी नेता नहीं चाहिए। इसलिए हुआ है कि जैसे पासवान जी के लगभग 60-65 हज़ार वोट हैं। कौन पासवान नाम होगा? राम कुमार पासवान। और जिन्हें जो टिकट मिला है और हम भी उनके साथ हैं, सारे जितने मुसलमान भाई यहाँ के हैं
तो यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चौथे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनके लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौथे चरण में उन्नाव में भी वोट डाले जाने हैं। सांसद साक्षी महाराज और बीजेपी सदर प्रत्याशी पंकज गुप्ता ने यज्ञ कर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सदर विधायक और बीजेपी उम्मीदवार पंकज गुप्ता ने पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, उसके बाद नामांकन करवाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सख्ती के साथ पुलिसकर्मी समेत पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी समेत पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद नजर आए। तो कुल मिलाकर चुनावी सरगर्मी तेज नजर आ रही है और सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। उन्नाव में भी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। चौथे चरण में उन्नाव में चुनाव होना है, लिहाजा बीजेपी चुनाव में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब बात हाथरस की भी कर लेते हैं। दरअसल हाथरस में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ ग्रामीण उतर गए हैं। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी अंजुला माहौर सही उम्मीदवार नहीं है। तो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंजुला माहौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय का बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने घेराव भी किया और अंजुला माहौर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर मांग की है कि बीजेपी अंजुला माहौर का टिकट कैंसिल करे, उनका टिकट काटे और लोकल बीजेपी नेता को टिकट दे। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक और स्थानीय लोग नजर आए। बीजेपी कार्यालय को अंदर से बंद करना पड़ा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।